हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ हम अपनी जीसी लियोंग ज्योग्राफी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है द हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट्स। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पिछले कुछ चैप्टर्स की तरह इसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये हॉट डेजर्ट, ये जो मिड लैटिट्यूड है डेजर्ट क्लाइमेट का, ये कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, कहाँ कहाँ मिलता है ये देखने को। तो डेजर्ट्स क्या होती हैं, डेजर्ट्स कौन से रीजन होते हैं, पहले ये जान लेते हैं। तो डेजर्ट्स में आप कह सकते हो कि बहुत ही कम मात्रा में रेनफॉल होती है ना। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म डेजर्ट्स बनती हैं, जैसे कि सहारा टाइप है ना, सहारा डेजर्ट। और या आप कह सकते हो कि कुछ टेम्परेट डेजर्ट भी बनती है जैसे मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स में, जैसे कि गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो है वो ठंडी होती है। तो देखिए जो गर्म डेजर्ट होती हैं मेनली ये इस वजह से होती हैं क्योंकि मैंने आपको पुराने चैप्टर्स में बताया था, ऑफ श्योर ट्रेड विंड जो चलती हैं उनकी वजह से होती हैं और इनको ट्रेड विंड डेजर्ट्स बोलते हैं, है ना। तो प्लीज़ पुराने चैप्टर जीसी लियोंग के जो हैं ये इसे रिफर करते हुए आएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करने का मतलब है कि आपका टाइम वेस्ट होना, तो मैं वो करूँगी नहीं, है ना। तो पीछे से मैंने एक्सप्लेन करा है सारे चैप्टर्स में कि ऑफ श्योर ट्रेड विंड्स की वजह से क्या होता है कि डेजर्ट्स वगैरह फॉर्म होती हैं और इनको ट्रेड विंड डेजर्ट बोलते हैं। अब देखिए जो टेम्परेट डेजर्ट होती हैं वो रेनलेस होती हैं, वहां पे मतलब बिल्कुल भी बारिश नहीं होती क्योंकि काफी अंदर होता है, इनका लोकेशन काफी इंटीरियर होता है, टेम्परेट लैटिट्यूड के अंदर होता है ना। और वहां तक जो है विंड्स, वो विंड्स नहीं पहुंच पाती जिनने अपने अंदर बारिश रख रखी है, जिनके अंदर मॉइस्चर है ना, जो रेन बेयरिंग विंड इनको बोलते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पाती। इस वजह से ये जो डेजर्ट्स होती हैं ये रेनलेस होती हैं, कंप्लीटली यहाँ पे बारिश नहीं होती टेम्परेट डेजर्ट्स में। अब देखिए कुछ हॉट डेजर्ट जो कि वर्ल्ड की हैं वो वेस्टर्न कोस्ट पे आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो ये हमने क्यों वेस्टर्न कोस्ट पे ही डेजर्ट ज़्यादातर होती हैं, इसका रीज़न भी हमने आपको पुराने चैप्टर्स में बताया है, किस तरह से ट्रेड विंड अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं, कहाँ कहाँ वो ईस्ट कोस्ट पे अपने शेड कर देती हैं, वेस्ट कोस्ट जाते जाते उनके पास मॉइस्चर नहीं बचता, है ना। तो ये सारी बातें आपको पुराने चैप्टर्स में मिल जाएंगी, तो प्लीज़ सीरियसली इसको करते हुए आइएगा। देखिए वेस्टर्न कोस्ट जो कि कॉन्टिनेंट के आपके 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ में मिलेंगे और नॉर्थ एंड साउथ में मिलेंगे, तो यहाँ पे मिलती हैं। इसमें आपका ये देखिए यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें सहारा डेजर्ट आएगी। इसमें जो सहारा डेजर्ट बहुत बड़ी डेजर्ट है, लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रेच है डेजर्ट का। करीब अगर मैं इसकी लेंथ बताऊं तो 3200 माइल्स है ईस्ट से वेस्ट अगर हम देखें, है ना। और अगर हम ऊपर से नीचे वाइड की चौड़ाई देखा जाए तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है, करीब 1000 माइल्स की है। इसका एरिया भी काफ़ी बड़ा है, एरिया इसका करीब 3.5 मिलियन 3.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स का है ना। बाकी पूरी जो स्टेट है ना, यूएसए जानते हैं आप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये 50 स्टेट से मिलके बना है। ये सारी स्टेट से अगर एक साथ रख दो तो भी उससे बड़ा होगा, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट जो बड़ी डेजर्ट है वो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। यहाँ आ जाइए ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो है इसमें आधे से ज़्यादा कॉन्टिनेंट को आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का। ये जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है यही कवर कर लेती है। फिर बाकी भी कुछ दूसरी हॉट डेजर्ट्स होती हैं जैसे अरेबियन डेजर्ट, ईरानियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, है ना, ये सब यहाँ पे आती हैं। उसके बाद कुछ आपकी नामिब डेजर्ट, बहुत सारी ऐसी डेजर्ट्स हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में अगर मैं बताऊं, नॉर्थ अमेरिका मतलब यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका अगर मैं बताऊं तो जो डेजर्ट है ये आपका मेक्सिको से शुरू होती हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है एक्सटेंड करती है फ्रॉम मेक्सिको इनटू यूएसए, ठीक है। मेक्सिको से शुरू होकर यहाँ यूएसए तक ये पहुंचेगी और इसे जो है कई सारे नाम से जाना जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, जैसे कि मोहावे के नाम से भी जाना जाता है, MOHAVE, मोहावे के नाम से। आपका सोनोरन के नाम से जानते हैं, कैलिफोर्नियन और मैक्सिकम डेजर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग नाम से अलग अलग जगहों पे इनको जाना जाता है। अब साउथ अमेरिका आप देख सकते हैं, साउथ अमेरिका में अटाकामा या आप कह सकते हो ये पेरुवियन डेजर्ट, है ना। ये पेरू का कोस्ट है, यहाँ देख सकते हो इस जगह पे। तो ये पेरुवियन डेजर्ट वगैरह है। ये ड्राइएस्ट सूखी हुई, सबसे ज़्यादा सूखी हुई डेजर्ट है सारी डेजर्ट्स में। और आप इसके कहते हो यहाँ पे रेनफॉल का आप सुनोगे तो आप अमेज हो जाओगे एकदम। 0.5 इंचेस का यहाँ पे बच्चों रेनफॉल होता है। तो कितना ज़्यादा, कितना कम रेनफॉल हुआ एनुअली। अब देखिए
मिड लैटिट्यूड डेजर्ट में बताऊँ तो कई सारे आपको प्लैटिक्स वगैरह मिलेंगे, प्लैट्यूज वगैरह मिलेंगे, है ना? जो है एक अच्छा खासा डिस्टेंस है इनका सी से। और गोबी हो गया, यहाँ पे इस जगह पे आ जाइए, गोबी हो गया और तुर्किस्तान हो गया, आपका पैटागोनियन डेजर्ट हो गया, पैटागोनियन तो नीचे वाली है। पैटागोनियन डेजर्ट अगर है ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे रेन शेडो पोजीशन है लीवर्ड साइड के ऊपर, है ना? काफ़ी लॉफ्टी जो एंडीज हैं देन कॉन्टिनेंटली, तो यहाँ पे लीवर्ड साइड की वजह से यहाँ पैटागोनियन डेजर्ट भी यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि कहाँ-कहाँ आपको डेजर्ट देखने को मिलेगी। फिर हम बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट में समझिएगा, क्लाइमेट में हम कैसे एक-एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसको रेनफॉल के अंदर पढ़ेंगे, इसकी यहाँ की क्लाइमेट क्या होती है और रेनफॉल किस तरह का होता है यहाँ पे। तो एक कहानी की तरह समझिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुछ डेजर्ट्स जो होती हैं, चाहे वो गर्म वाली हो, चाहे वो मिड लैटिट्यूड जो मैं आपको दिखाया वो हो, है ना? इनका जो एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब जो साल भर में इनमें बारिश वगैरह पड़ेगी, वो 10 इंचेस से ज़्यादा ही होती है। जैसे आपका विलियम क्रीक ऑस्ट्रेलिया की है, इसमें बताऊँ तो 5.4 इंच की बारिश है। कोटा हमारी इंडिया में है, इसमें 4 इंच की बारिश होती है ना? आपका कोटा, कोटा जानते हैं ना? उसका यूमा अरिज़ोना यूएसए में है, 3.3 इंचेस की बारिश हो रही है यहाँ पे, है ना? तो ऐसी बहुत सारी होती हैं। और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ मिड सहारा में पड़ती है सालाह, है ना? मिड सहारा में, और अरिका पड़ती है मिड अटाकामा में। इसका प्रैक्टिकली आप कह सकते हो कि कोई भी रेनफॉल ही नहीं होता, इन जगहों पे रेनफॉल मिलता ही नहीं है ना? और अगर मैं मिड अटाकामा वाली बताऊँ ना डेजर्ट, तो यहाँ पे एक 0.02, सोच रहे कितना कम हो गया, 0.02 इंचेस का रेनफॉल देखने को मिला है 17 सालों में, है ना? और बस खाली 3 बार खाली हल्की-हल्की यहाँ पे बौछारें आई हैं, है ना? तो आप समझ रहे हो कितना कम होता है, बहुत ही कम होता है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे एरियाज़ हैं। और जो ये एरिडिटी है, यही डेज़र्ट की सबसे मोस्ट आउटस्टैंडिंग कह सकते हो, बहुत ही अलग फीचर होता है ना? और क्यों इतना जो है वो ये ड्राई है, हमें ये चीज़ मतलब एग्ज़ामिन करते हैं कि इतनी ज़्यादा सूखी कोई ज़मीन बदतर एकदम क्यों है ना? तो देखिए यहाँ पे जो हॉट डेजर्ट हैं वो आपके हॉट्स लैटिट्यूड में मिलती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जहाँ पे एयर जो है वो डिसेंडिंग है। ये सारी बातें है ना हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस करी हैं कि व्हाट इज हॉट्स लैटिट्यूड, व्हाट इज हाई प्रेशर बेल्ट, व्हाट आर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, वट एवर इज दी all these terms we have discussed in the previous chapters. So please refer those chapters so that you can get the clear idea about the basics. Fine. तो जो हॉट डेजर्ट है वो आपको हॉट लैटिट्यूड या फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में मिलेगी। यहाँ पे एयर कैसी होती है, एयर डिसेंडिंग होती है, और यही कंडीशन होती है कि जहाँ पे प्रेसिपिटेशन किसी भी तरह का होता है ना? मतलब यहाँ पे बारिश वारिश होने के चांस होते हैं। अब देखिए ट्रेड विंड्स में ट्रेड विंड चलती है ना? ट्रेड विंड्स का नाम ट्रेड विंड्स क्यों पड़ा, कहाँ से कहाँ चलती हैं, ये सब हमने पहले डिस्कस करा है, तो प्लीज वो देखते हुए आएगा क्लाइमेट वाले चैप्टर्स। तो देखिए ट्रेड विंड्स जो चलती हैं, है ना? तो ट्रेड विंड्स जो होती हैं ये आपकी ऑफ मतलब ये जो रेन होता है इसके अंदर रेन ये बेयर करती हैं। ट्रेड विंड जो है वो इनके अंदर बहुत ज्यादा पानी होता है, मॉइस्चर होता है, तो रेन बेयरिंग ट्रेड विंड इसको बोलते हैं, है ना? तो ये ऑफशोर होकर आती हैं वह ना, और वेस्टलीज में एक मिनट, ट्रेड बेयरिंग trade winds blow offshore and the westerlies that are onshore blow outside the desert limit, है ना? मतलब ट्रेड विंड जो है वो ऑफशोर बहती रहती है, मतलब किनारों से दूर, और वेस्टर्लीज जो है वो आपकी यहाँ पे ऑनशोर चलती हैं, है ना? ये डेजर्ट्स के बाहर यहाँ चलती हैं। तो जब भी विंड जो है डेजर्ट के पास पहुंचती है तो ये ब्लो करती है फ्रॉम कूलर टू वार्मर रीजन, है ना? जब क्या करती है, जब ठंडी से ये गर्म जगह पे पहुंचती है, जब भी विंड जो है वो डेजर्ट के पास से गुजरती है तो क्या होता है, ये ठंडी जगह से गर्म जगह हो जाती है और इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है। इसकी वजह से ज्यादातर कंडेंसेशन यहाँ पे इम्पॉसिबल हो जाता है, बिल्कुल कंडेंसेशन हो ही नहीं पाता, है ना? कंडेंसेशन हो नहीं पाएगा, पानी गिरेगा ही नहीं, तो यहाँ पे कहीं शायद ही ऐसा होता है कि यहाँ पे क्लाउड फॉर्म होते हैं, कॉन्टिन्यूअस ब्लू स्काई रहेगा एकदम, देखिए खुला आसमान है, इस पिक्चर में पीछे आप देख सकते हैं एकदम खुला आसमान है। जब क्लाउड ही नहीं होगी तो बारिश कैसे होगी, है ना? तो भाई इतनी एक्सट्रीमली लो ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ, है ना, और 60% कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो है, इसमें 30% जो है डेजर्ट इंटीरियर है, तो ऐसी कंडीशन में हर एक मॉइस्चर जो है वो उड़ जाता है और डेजर्ट इस वजह से परमानेंटली मतलब सारा टाइम जो है यहाँ पे सूखा ही पड़ा रहता है ना? ये चीज होती है मेन कि यहाँ पे सूखा इतना क्यों रहता है। प्रेसिपिटेशन जो है ये दोनों ही कम है, बहुत ही स्कार्स है, और यहाँ हो भी नहीं सकता आपका कोस्टल स्टेशन में, जैसे कि मसावा हो गया, रेड सी के ऊपर बना हुआ है ये, है ना? इसमें बहुत ही कम
जो है रेन वगैरह आती है ऑन शोर से, किनारों से, है ना। और अगर आप कहो मैं आपको उसमें बताऊं तो 5.9 इंचेस एक साल में देखने को मिलते हैं। और अभी समझिएगा, तो एक कहानी है जो कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके समझा दूंगी आपको। वेस्टर्न कोस्ट में बताएं तो यहाँ पे कोल्ड करंट चलते रहते हैं, है ना। और इसकी वजह से बहुत सारे कोल्ड करंट से क्या होगा कि मिस्ट या फिर फॉग मतलब कोहरा वगैरह होगा, जो एयर आएगी, और एयर बाद में ये गर्म होगी जब ये हॉट लैंड, मतलब देखिए अभी क्या हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये वेस्टर्न कोस्ट पे चल रही है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे वेस्ट कोस्ट पे, एक मिनट एक बार मैप देख लेते हैं, है ना, इसके थ्रू समझते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। तो समझ लो कोई भी चीज जो है वो वेस्ट कोस्ट पे एयर यहाँ पे चल रही है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे कोल्ड करेंट्स हैं, इसके बाद कोल्ड करेंट्स के बाद यहाँ पे मिस्ट फॉग्स वगैरह होंगे, है ना। और यहाँ पे एयर जो है बाद में जो बाद में गर्म हो जाएगी जब ये गरम गरम जमीन से मिलेगी, है ना। चाहे जितनी भी ठंडी हवा हो, जब गर्म हवा जमीन से मिलेगी तो गर्म हो जाएगी, और बहुत ही कम रेनफॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरुवियन जो करंट वगैरह चलते हैं, है ना, चिली के कोस्ट के आसपास, है ना, यहाँ पे इस जगह पे पेरुवियन जो है चलते हैं करंट्स इस जगह पे, है ना, चिली कोस्ट के आसपास, है ना। ये इसका मतलब है कि रेनफॉल वगैरह ये एनुअल रेनफॉल लेकर आते हैं अटाकामा डेजर्ट में। ये ज्यादा होता नहीं, हाफ इंच ही होता है, क्योंकि यहाँ पे आते आते सब कुछ शेड हो जाता है, खत्म हो जाती हैं चीजें। और जो बारिश होती है वो नॉर्मली एक बहुत ही भयानक जो है थंडर स्टॉर्म आता है, कड़कड़ाहट आती है बिजली की, और कन्वेंशनल टाइप होती है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट चल रहे हैं यहाँ पे। कन्वेंशनल टाइप रेनफॉल क्या होता है ये भी मैंने बताया है। रिलीफ ओरोग्राफिक कौन कौन से रेनफॉल होते हैं, प्लीज पुराने चैप्टर्स को जरूर देखिएगा, मैं फिर से बता रही हूँ, प्लेलिस्ट में सब के सब दिए गए हैं, है ना। फिर अगर अचानक से नहीं कहिएगा कि अरे मैम हमको तो समझ ही में नहीं आया, है ना। तो यहाँ पे ये सीन होता है। तो फिर हमने यहाँ पे पूरा जो भी हमारा रेनफॉल वाला सीन था हमने यहाँ पे डिस्कस करा रेनफॉल को। वापस से अपनी जगह आते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे अब, टेम्परेचर, इसके अंदर क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर इसका क्या होता है डेजर्ट्स वगैरह का, उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसे डेजर्ट आप जानते हैं बहुत गर्म होती हैं, तो हॉटेस्ट स्पॉट है पूरे अर्थ में, ऐसा कह सकते हैं कि डेजर्ट्स में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है पूरे साल में, है ना। कोई आपको ठंडक का सीजन नहीं मिलेगा, कोई कोल्ड सीजन आपको नहीं मिलेगा। कहाँ पे नहीं मिलेगा कोल्ड सीजन बच्चों, हॉट डेजर्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है। हॉट डेजर्ट में जो है वो कोल्ड सीजन नहीं मिलेगा। और अगर मैं समर के टाइम का, है ना, गर्मियों में जो इसका एवरेज टेम्परेचर होता है उसकी बात करूं तो काफी ज्यादा होता है। एवरेज मैं बता रही हूँ, एवरेज 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है, समझ रहे हो। और बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड भी करा गया है, जो करा गया है सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है टेम्परेचर, वो 132 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ है। और इतिहास की कुछ बात बताऊं तो कहानी कुछ 13 सितंबर 1922 की है, जब अल अजीजा में, तो ये आपका लिबिया के पास पड़ता है, लिबिया जो कंट्री है उसमें त्रिपोली जगह है, उसके साउथ के पास पड़ता है सहारा में। वहां पे बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह देखने को मिली थी, और इतना जो टेम्परेचर था वो हाईएस्ट टेम्परेचर वहाँ पे देखने को मिला था। और डेज जो होते हैं, दिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ओपन एकदम सैंड, तपतपाती हुई सैंड, और 170 डिग्री तक यहाँ पे रिकॉर्ड करा गया है। तो जो रीजंस हैं आपके 170 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है, फ़ारेनहाइट है, सेंटीग्रेड नहीं है। तो जो रीजंस हैं क्यों यहाँ पे इतना टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि रीजन है, साफ साफ रीजन है। अगर आपसे कोई पूछे तो बहुत क्लियर रीजन है कि देखिए आसमान एकदम साफ है, आसमान पीछे इमेज में भी इतना साफ लग रहा है तो इतना साफ ही होगा, एकदम साफ आसमान है ना। क्लाउड है ही नहीं, क्लाउडलेस है, तो जब भाई क्लाउड नहीं होंगे तो बारिश कैसे होगी। और बहुत ज्यादा इंटेंस इंसुलेशन है। इंसुलेशन हमने बताया था कि जो सन से जो रेज हमारे अर्थ पे आती हैं, है ना, वो भयानक तरीके से यहाँ पे आ रही होती हैं, एकदम सूखी हुई हवा चलती है, इवेपोरेशन का रेट बहुत हाई है। भाई इतनी गर्मी होगी तो पानी कहाँ ही रहेगा, पानी से हमसे उड़ जाएगा। तो ये सब रीजंस हैं इसके टेम्परेचर होने के, बहुत हाई होने के टेम्परेचर। अब कोस्टल डेजर्ट जो है इनके ये कह सकते हैं, इसमें थोड़ा सा जो कोस्ट के पास जो डेजर्ट होते हैं इनमें थोड़ा मैरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है। इन मैरीटाइम इन्फ्लुएंस मतलब लैंड ब्रीज, सी ब्रीज वाला हिसाब जो होता है ना वो थोड़े चला करते हैं, और यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, कोल्ड करेंट्स वगैरह चलते हैं, है ना। तो टेम्परेचर यहाँ का काफी कम देखने को मिलता है। जैसे कि अरिका एक जो है अरिका है, इसका एवरेज टेम्परेचर जो है अरिका का वो 66 डिग्री फ़ारेनहाइट ही है ना। और एक प्रति है आपकी इक्यूक्यू, ये आपका जो है वो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट की है ना। वेल्विस बे साउथ वेस्ट अफ्रीका में सिर्फ 63 डिग्री फ़ारेनहाइट ही मिलता है ना। बहुत सारी ऐसी डेजर्ट्स हैं। अब डेजर्ट के इंटीरियर की बात करें तो अंदर डेजर्ट्स में क्या होता है कि बहुत ही हाई, बहुत ही गर्म समर का टेम्परेचर होता है, और जो विंटर मंथ्स होते हैं वो बहुत ठंडे भी होते हैं,
है ना। जैसे कि अब साला मैं बताऊं, SALAH, साहला, जो कि सहारा में पड़ता है, इसका टेम्परेचर आप कह सकते हो यहाँ पे बच्चों, कहानी की तरह समझिए यहाँ पे, है ना, बिल्कुल मजा आएगा आपको। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक यहाँ का टेम्परेचर पहुंचता है। बहुत ही हॉटेस्ट मंथ जो है यहाँ का होता है, जो उसमें 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। और सिर्फ अगर ठंडक में बात करूं, कोल्ड टाइम पे, तो 55 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है। तो एनुअल रेंज यहाँ का कितना हुआ, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट ही हुआ। तो ऐसे बहुत सारी और डेजर्ट्स हैं जो यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर बुक में दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे अलग टेम्परेचर, डायर्नल रेंज टेम्परेचर की अलग अलग होती है, ठीक है, जाड़े में अलग है, गर्मी में अलग है ना। तो बहुत तेज यहाँ पे धूप भी आती है, बहुत तेज सन की रेडिएशन आती है, इंसुलेशन बहुत ज्यादा होता है इस रीजन में। क्लाउड वगैरह है नहीं, टेम्परेचर वगैरह है नहीं, तो भाई टेम्परेचर ऑब्वियसली वजह से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड वगैरह है नहीं और इवापोरेशन वगैरह होगा नहीं, टेम्परेचर बहुत हाई है। तो यही सारी बेसिकली यहाँ पे बातें हैं। और यहाँ पे कुछ जैसे कि, लेकिन अब समझिएगा, एक बात समझिएगा, बहुत गर्मी तो है, लेकिन अगर सन जब सेट होता है, जब सूरज डूबता है, तो यहाँ पे लैंड की हीट भी बहुत, आप जानते हो ना, लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है ना। तो लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है रेडिएशन के थ्रू, और यहाँ पे थर्मामीटर जो है ड्रॉप हो जाता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर में कमी देखने को मिलेगी। अगर आप कभी थार डेजर्ट साइड गए हैं, राजस्थान में बड़ा मजा आता है, वहाँ कैंपिंग होती है, अगर आप वहाँ गए हैं तो वहाँ देखेंगे कि दोपहर में, तो भाई हम लोग गए थे तो दिसंबर के महीने में, बहुत यहाँ पे बहुत नॉर्थ में ठंडक थी, बहुत भयानक। लेकिन राजस्थान में हम लोगों ने, भाई कार का AC चल रहा था हमारा 3-4 पे, और इतनी गर्मी की क्या बताएं। लेकिन जब हम लोगों ने कैंपिंग करी, उस कैंपिंग में इतनी ठंडक रात में हो गई थी, बाप रे, कि क्या बताऊं। तो रात में बहुत ज़्यादा ठंडक यहाँ पे हो जाती है, काफ़ी कॉमन है। और इतनी जो ठंडक, डेली टेम्परेचर रेंज 30 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, कॉमन होता है डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया में, है ना। यहाँ पे भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, और फ्रॉस्ट वगैरह अगर हो सकती है रात के वक्त, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि यही रीज़न है कि डेजर्ट के जो लोग होते हैं वो बहुत ही थिक गाउन, बहुत ही मोटे कपड़े पहनते हैं, है ना। और सारा ही दिन, ताकि अपने आप को ये जो हीट है उससे दिन में प्रोटेक्ट कर सकें, और रात में जो है वो ये जो फ्रॉस्ट होती है इससे खुद को बचा सकें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बात करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। अब जो मिड लैटिट्यूड के डेजर्ट है, इनमें क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है ना। तो देखिए, जो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स हैं, है ना, काफ़ी सिमिलर होती हैं हॉट डेजर्ट की तरह ये भी, है ना। और यहाँ पे भी सूखा होता है, सूखा तो यहाँ पे भी पड़ा रहता है, एरिडिटी तो यहाँ पे होगी, है ना। ये आपके जो है इनके आसपास आपके माउंटेन्स वगैरह होते हैं। इनलैंड बेसिन जो है वो 100 माइल्स दूर होते हैं सी से, मतलब ये आपके समुद्र से, है ना। और इसमें हाई माउंटेन्स के आसपास आपको मिलेंगे। रिजल्ट के तौर पे क्या होता है कि यहाँ पे जब किनारे किनारे, भाई देखो बच्चों, जब यहाँ सपोज को करो कोई चीज़ है, ठीक है, कोई लैंड पड़ी हुई है और किनारे किनारे बहुत हैवी माउंटेन्स हो गए, तो क्या होगा, यहाँ तक विंड तो आ ही नहीं पाएगी, है कि नहीं। तो विंड यहाँ पे आ ही नहीं पाती है, कट ऑफ हो जाती है रेन बेरिंग विंड्स, और इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे डेजर्ट वगैरह बड़े मासेस में बन जाती हैं। कभी कभार डिप्रेशन वगैरह की वजह से भी एक जो है एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट का मास जो है वो थोड़ा सा रेनफॉल ले आता है विंटर के टाइम पे, लेकिन ये ऐसा बहुत ही कम होता है ना। जैसे कि आपका काशगार है वेस्टर्न चाइना में, गोबी डेजर्ट है ना। ज़्यादातर इसमें एनुअल प्रेसिपिटेशन समर में जो होता है वो यहाँ पे ठंडक की वजह से होता है, स्नोफॉल हो जाता है यहाँ पे विंटर में, है ना। तो गोबी डेजर्ट में यहाँ पे ठंडी डेजर्ट है ये। तो ये बात समझ में आई आपको। समर में बहुत गर्मी हो गई, विंटर्स में एक्सट्रीमली कोल्ड हो गया, 2 महीने के लिए कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँच जाता है टेम्परेचर, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। और जो क्या कहते हैं, बस इतनी ही बात है मेन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, डेजर्ट की वेजिटेशन के बारे में जानेंगे, क्या फूल पत्ती, क्या चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो कैक्टस वगैरह तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। सारी डेजर्ट में वेजिटेशन ऐसी होती है जहाँ पे जैसे ग्रास हो गए, स्क्रब हो गए, हर्ब्स हो गए, वीड हो गई, रूट्स हो गए, बल्ब्स हो गए, इस तरह की वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। और हालांकि ये ग्रीन फ्रेश आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो तो पानी से होता है, और पानी जब पड़ता है तभी एकदम हरी भरी चीज़ें दिखती हैं, तो ग्रीन एकदम फ्रेश नहीं दिखती हैं। बट ये सॉइल जो वैसे ही पड़ा हुआ है, इसमें ये अपने आप को रोक सकती हैं। और एक्सेसिव हीट की वजह से ये ज़्यादातर प्लांट यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा हम वेजिटेशन यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना। बट बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि यहाँ पे ऐसी डेजर्ट हो जहाँ पे कुछ भी ना ग्रो होता हो, ऐसा भी नहीं है। और कुछ ऐसे कि इस टाइप के कैक्टस वगैरह जैसे प्लांट तो होते ही होते हैं। तो कुदरत ने ऐसा तो बनाया ही बनाया है कि हर जगह के लिए कुछ ना कुछ एक अलग तरीके की सिग्निफिकेंस है। अब अगर हम बताएं वेजिटेशन कहाँ से होती है, दोनों ही हॉट में दिखेगी, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट में भी दिखेगी। तो यहाँ पे जो है इसका याद रखिएगा नाम ज़ेरोफाइट बोलते हैं, ज़ेरोफाइटिक या फिर ड्रॉट रेजिस्टेंट। ड्रॉट रेजिस्टेंट मतलब सूखे को जो रेजिस्ट कर ले, है ना। तो ऐसे श्रब होते हैं यहाँ पे जो सूखे को रेजिस्ट कर ले। देख रहे हैं आप इनके जो लीव्स हैं ये कैसे कन्वर्टेड हैं थॉर्न्स
थॉर्न्स वगैरह में, है ना। तो इसमें आपका बल्बियस कैक्टी आ गया, थॉर्नी बुशेस आ गई, एक लॉन्ग रूटेड वायरी ग्रास आ गई, है ना, और अकेशियाज आ गए, स्कैटर्ड ड्रॉप अकेशिया छोटे छोटे, है ना। तो ट्रीज वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं, है ना, और बहुत ही छोटे छोटे हैं चीज़ें। ग्राउंड वाटर, क्योंकि भाई देखो ग्राउंड वाटर कहाँ तक सपोर्ट कर लेगा। तो कुछ डेट पाम्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको कुछ पाम्स के पेड़ देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, और डेट पाम्स देखने को मिलेंगे। और वेस्टर्न कोस्टल जो डेजर्ट्स हैं, इसमें आपके जो है कोल्ड करेंट्स आते हैं ना अटाकामा डेजर्ट में, तो इससे कुछ मिस्ट फॉग वगैरह बनता है, कुछ ऐसा एरिया कवर होता है। तो इसमें कुछ आपको दिखेंगे, आप देखते होंगे ना ट्रैवलर्स वगैरह, क्या होता है पाम के ट्रीज होते हैं वहीं बैठ जाते हैं, है ना, ओएसिस वगैरह फॉर्म होता है वहां पे। तो ऐसे ही प्लांट्स यहाँ पे हैं, कुछ ऐसा कुछ खास बात बहुत ज्यादा नहीं है। और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट अगर मैं इसमें बता दूं तो यहाँ पे देखिए प्लांट जो होते हैं ना, वो अपने आप को अडेप्ट प्रॉपर यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। और इतना ज्यादा इवेपोरेशन हो जाता है। अब सोचो यहाँ पे क्या है कि अगर समुद्र है या कुछ भी है, सपोज करो, ठीक है, अब इसमें पानी भरा हुआ है और नमक पानी में मिला हुआ है। अब पानी मान लीजिए को बहुत तेजी के लेवल से इवेपोरेट हो गया, ठीक है, भाप बन के गुजर गया, तो क्या हुआ, यहाँ नमक बचा ना, सिर्फ सैलिनिटी बची। तो यही रीजन यहाँ होता है कि इतना ज्यादा इवेपोरेशन होता है कि सैलिनिटी रह जाती है सॉइल में, है ना, और जो सॉल्ट डिजोल्व होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और हार्ड पैन यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, है ना। मॉइस्चर होगा नहीं तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन भी जो है वो होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि जब यहाँ पे मॉइस्चर होता है, जब हल्का हल्का गिलगिली मिट्टी होती है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया जो भी पत्ती गिरी या कोई भी कूड़ा करकट गिरा उसको खा लेंगे, खा के डिकम्पोज कर देंगे, तो फिर एक लेयर ह्यूमस की फॉर्म हो जाती है ना। ये किताब में नहीं लिखा है, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये ह्यूमस की लेयर फॉर्म हो जाती है, तो उसपे क्या काफी न्यूट्रिजन लेयर होती है। इसमें ही जो है वो इतना न्यूट्रिएंट होता है कि भाई प्रॉपर जो प्लांट्स हैं वो ग्रो हो सकते हैं, ट्रीज ग्रो हो सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा सैलिनिटी है, पानी है नहीं, तो यहाँ पे जो है वो डिकम्पोजिशन होता नहीं है। इस वजह से यहाँ पे ह्यूमस में बहुत कमी है, और यही एक रीजन है कि ये इतने खराब सॉइल में यहाँ पे प्लांट बहुत अच्छे अच्छे नहीं उग पाते हैं। तो ये एक रीजन है। ज्यादातर जो है बहुत लॉन्ग रूट्स इनकी होती हैं। लॉन्ग रूट्स क्यों होती हैं बच्चों? लॉन्ग रूट्स इसलिए होती हैं ताकि पानी अगर है भी तो बहुत नीचे से किसी तरह से जो है वो मॉइस्चर ये सोख सके। लीफ आपको देखने को नहीं मिलेगी, आप देख सकते हैं लीफ होती नहीं है ना। और इनका जो फॉइलेज है या तो फिर वैक्सी होगा, ये क्वेश्चन भी आया था, और मेरे ख्याल में किसी टेस्ट पेपर में ही लगाया था मैंने कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पे जो लीव्स हैं वो किस तरह की होती हैं डेजर्ट के प्लांट की, है ना। तो कोई लीव नहीं होती है ना, ये थॉर्न्स हैं, और या तो फिर ये वैक्सी होंगे, लेदरी होंगे, हेरी होंगे, नीडल शेप के होंगे। ताकि यहाँ पे रीजन क्या होता है, थॉर्न होने का कांटे इस तरह से होते हैं क्योंकि पानी ना निकले, ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी का लॉस ना हो, है ना। पूरी तरह से लीफलेस होते हैं। प्रिक्स या थॉर्न्स वगैरह आपको देखने को, कैक्टी अगर कैक्टस का पेड़ अगर हम देखते हैं काफी थिक होती हैं इसकी स्टेम्स वगैरह। और यहाँ पे जो है अभी भी यहाँ पे ये पानी को स्टोर अप करती हैं, है ना, ताकि जो है बहुत लंबे वक्त तक अगर सूखा पड़ता है तो भी ये जी सकें, है ना, अपने आप को अडेप्ट कर सकती हैं डेजर्ट के तरीकों से। तो प्लांट की हमने यहाँ पे बात करी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जिंदगी कैसी होती है डेजर्ट्स में, है ना, लाइफ इन द डेजर्ट्स के बारे में बात करते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग अलग अलग तरह के रहते हैं, ये समझिएगा। अलग अलग तरह से खाना, है ना, हालांकि इन्वायरमेंट यहाँ पे इतनी कमी है खाने की, है ना, पानी की, दूसरे तरीकों की, लेकिन कुछ जैसे इजिप्शियन वगैरह जो हैं इन्होंने बहुत अच्छा अपना सिविलाइजेशन यहाँ पे कर लिया, है ना। अरब्स के लोग ने भी काफी अच्छा करा, है ना, शीप, गोट्स, कैमल्स, हॉर्सेस, है ना। बुशमैन, कालाहारी और आपका बिंदीबू ऑस्ट्रेलियन के जो है ना, ये भी कुछ अच्छे तरीके से रहे। और इनफैक्ट अगर मैं बताऊं आपको तो ओल्ड स्टोन एज से मॉडर्न वर्ल्ड तक इन्होंने काफी चेंजेस लाए। और इसका एक रीजन मैं आपको एक और चीज बताऊं कि देखिए हमने एंथ्रोपोलॉजी में चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक छोटी सी नॉलेज है मैं देना चाहूँगी आपको कि जैसे जो ये ओरिजिनेशन हुआ ना कि मुस्लिम्स जो है वो बीफ खाते हैं या मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, तो ये कहाँ से बेसिकली जो इसका रूट कॉज है वो कहाँ से निकला। तो जो मिड लैटिट्यूड हुआ करता था बच्चों, वहाँ पे डेजर्ट्स वगैरह हुआ करती थी, है ना। उसका आप कभी कोई किसी भी चीज़ के पीछे का रीज़न जानोगे तो आपको शायद चीज़ें थोड़ी अच्छे से क्लियर हो, आप आंसर किसी और को कर पाओ। तो होता क्या था कि उस मिड लैटिट्यूड में जो है वो चीज क्या थी कि भाई वहां पे डेजर्ट्स वगैरह बहुत हुआ करती थी, है ना। तो वहां पे वेजिटेशन ग्रो होती नहीं थी, तो वो लोग हाईली डिपेंड होते थे इन्हीं जानवरों पे खाने के लिए। और वहां से ये कल्चर जब ओरिजिनेट हुआ, तो जब ये रिलीजन ओरिजिनेट हुआ तो वो फैला फैला फैला, तो ये आखिरी में अब तो ये हो गया है कि भाई एक पार्ट ऑफ
लाइफ बन गया है कि हम नॉनवेज खा रहे हैं, बट जो मेन ओरिजिनेट हुआ था वो यही रीजन था, है ना, कोई ऐसा गलत रीजन नहीं था। तो सबसे पहले अब लाइफ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, तो इस तरीके से इन्होंने जीना शुरू करा। तो सबसे पहले इसके अंदर जो आएगा प्रिमिटिव हंटर्स और कलेक्टर्स। तो देखिए प्रिमिटिव टाइप जो थी, है ना, स्टार्टिंग में बुशमैन या बिंदीबू, है ना, ट्राइब्स के नाम है बुशमैन और बिंदीबू। बुशमैन तो काफी फेमस आपने सुनी होंगी, काफी ज्यादा जानी जाती हैं, बिंदीबू भी जानी जाती है। दोनों ही ट्राइब नोमैडिक हंटर्स थी, फूड गैदरर्स थी, मतलब यहाँ से उठी फिर यहाँ से चल के यहाँ गई, मतलब एक कोई ठिकाना नहीं था, है ना, यहाँ से वहाँ और इकट्ठा जहाँ खाना मिलता था वहाँ खाना लेती थी। कोई क्रॉप वगैरह उगाती नहीं थी, कोई एनिमल वगैरह पालती नहीं थी, कोई जानवर पालती नहीं थी, है ना। तो ऐसा कुछ था। बुशमैन जो है वो कहाँ घूमा करते थे, कालाहारी डेजर्ट है ना, कालाहारी डेजर्ट, वहां से घूमते थे अपना, जो है वो एक वो जो बाण होता है ना, बोज वगैरह होते हैं ना, उनको लेके घूमते थे। उसमें आगे बो और एरो जानते हैं ना, तीर कमान, तो तीर कमान में क्या करते थे, जो एरो होता था, जो तीर होता था, उसके आगे नीडल पे क्या करते थे कि पॉइजन लगा देते थे, है ना, और उसके बाद पॉइजन कर देते थे एरोस को, स्पीयर्स को, मतलब जो भाला वगैरह जो भी लेते थे, ट्रैप्स को, स्नेयर्स को। इससे क्या होता था कि भाई कहीं भी मारा वो जानवर मर गया, है ना। अब ये इतने स्किलफुल थे, इनके अंदर चीजें थी, इतने स्ट्रांग थे कि अपना जो है जानवर को फंसाते थे अपने में, उसके बाद उसी को जो है वो काट कूट के खाते थे। इस तरीके से वो अपना जीते थे। एंटीलोप वगैरह खाते थे, छोटे छोटे जानवरों को मार के खाते थे। तो ऐसे वो जीते थे। अब जो वुमेन थी, मतलब जो औरतें थी, जो बच्चे थे, ये इंसेक्ट वगैरह को, है ना, छोटे छोटे इंसेक्ट को कलेक्ट करते थे, रोडेंट्स वगैरह, चूहे वगैरह देखते थे, लिजर्ड्स वगैरह को कलेक्ट कर लेते थे, समझ रहे हो आप। और साथ ही साथ यहाँ पे ये हनी, है ना, शहद हो गया, रूट्स हो गई, ग्रास हो गई, ये सब चीजें ये इकट्ठा करते थे। बहुत ही बढ़िया स्किल की जरूरत होती है पानी को निकालने के लिए डेजर्ट से, है ना। और इनके अंदर ये बहुत बढ़िया डेजर्ट, ये सारी की सारी इनके अंदर जो है वो स्किल्स थी। और जो ट्यूब थी, छोटी छोटी जो ओस की बूंदें होती हैं ना, ये जो है जो पत्तियों के ऊपर पड़ जाती हैं एकदम सुबह सुबह, क्योंकि मैंने बताया ना रात में बहुत ठंडक पड़ती है, तो सुबह जो हल्की हल्की पत्तियां होती हैं उनको यहाँ पे निकालते थे, ऑस्ट्रिच सेल से यहाँ पे पानी निकालते थे। तो सोच रहे हैं आप कितनी मेहनत से ये लोग जी रहे थे, है ना। और कभी जरूरत पड़ी तो गड्ढा करा उसको, है ना, किसी तरह से सक करा पानी को, है ना, उस पतले से एकदम गड्ढे से, तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता था, लेकिन बहुत मुश्किल से इन लोगों ने जिया है ना। छोटी छोटी फैमिली में निकले, एक साथ रहे, है ना, ओपन शर्म्स में, और बहुत गड्ढा करा। और जो ट्री है, जो कांटे वाला पेड़ है, उसके नीचे गड्ढा करा इन्होंने, है ना, जो बुशेस के आसपास है। और रात में अपना जो है वो अपनी फैमिली को गर्म रखने के लिए, जैसे हम लोग बॉन फायर जलाते हैं, वैसे ये लोग आग वाग भी जलाते थे। उसके बाद ये तो हमने बात करी, है ना। फिर बिंदीबू और अबोरिजिनस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, है ना, ये काफी तरीके से बुशमैन की तरीके ही थी, है ना। और ये भी जो है वो काफी डार्क थी, बट हेल्दी थी, थोड़ी सी देखने में थोड़े हेल्दी हैं, हष्ट पुष्ट देखने में थे। काफी स्किल तरीके से ये भी वुड वगैरह को ट्रैक करते थे, प्रॉपर जो है वो क्या कहते हैं, स्टिक्स वगैरह को प्रॉपर बूमरैंग स्पीयर प्रॉपर ये भी बनाते थे। औरतें वगैरह यहाँ पे भी ग्रास हो गया, रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, इन सबको इकट्ठा करती थी, है ना, खाने वाने के लिए, है ना। और एक डिफरेंस अगर मैं इनमें बताऊं तो ये था कि ये हमेशा पानी की सप्लाई के पास, वाटर सप्लाई के पास रहते थे, है ना। तो इनको पानी को यहाँ पे जो है इतना वो नहीं था, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, ये टैप स्टोर कर लेते थे। ये एक वर्लीज में रहते थे, सिंपल जो शेल्टर्स होते हैं, वर्लीज, WURLIES, ठीक है, वर्लीज बोलते हैं। एक आम से सिंपल से शेल्टर होते हैं, ब्रांचेस से या ग्रास से बने होते हैं, घास वगैरह से, ठीक है। तो ये हमने बात करी बुशमैन और बिंदीबू ट्राइब्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नोमैडिक हर्ड्समैन थे ये। नोमैडिक मतलब इधर से उधर पहुंच पहुंच के ढूंढ ढूंढ के चीजें करना, खाना पीना। तो देखो ये सारे लोग जो हैं, इनमें काफी एडवांस ग्रुप था, है ना, डेजर्ट डवेलर्स का, जिनको हम लोग लाइफ स्टॉक इकोनॉमी के लिए काफी जरूरी होता था। तो अब समझिए इसको बताते हैं कैसे। ये क्या करते थे कि जानवरों पे बैठ बैठ के जो है वो दे राइड ऑन एनिमल्स इंस्टेड ऑफ वॉकिंग। पैदल चलने की बजाय क्या करते थे, जानवरों पे बैठ के चलते थे। और ये ताकि भैया मतलब भैया सन वन से बच सकें, एक हवाओं से बच सकें, चिली नाइट से बच सकें। और यहाँ पे जैसे कि बेदों हैं, अरेबिया के जो हैं वो आपके घोड़े पे बैठ के जाते थे, या आपके टेंट्स में रहते थे, है ना। और ऐसी बहुत सारी और भी हैं। बड़े बड़े एनिमल रखने के बावजूद साथ ही साथ ये ट्रेड वगैरह में भी थे, ट्रेड वगैरह भी करते थे, है ना। और ओआसिस लोग हो गए, कैरेबियन मर्चेंट्स हो गए। तो पूरे साल में जो बेदुवियन जो इधर उधर जाते थे, है ना, बेदुवियन बेदोयन, ये
इनके पानी और ये आपका जो ग्रीन पास्चर्स की तलाश में ही जाते थे। वेल्थ इनकी जो है क्या थी, एनिमल्स। अब भाई ट्राइबर्स के पास तो हमने हमेशा से पढ़ा है कुछ और तो होता नहीं है, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जानवर। जैसे शीप हो गया, गोट हो गया, कैमल्स हो गया, है ना, कुछ घोड़े भी थे इनके पास में। और रोज जो है इनको इसलिए रखते थे ताकि ये दूध दे सकें, चीज बना सकें, है ना, मीट वगैरह भी ले सकें कभी ओकेजनली। इनकी स्किन को ये लेदर वगैरह बनाने के लिए, टेंट वगैरह बनाने के लिए, कपड़े वगैरह की तरह, बेल्ट वगैरह की तरह, फुटवेयर वगैरह की तरह, है ना, पानी के बैग्स की तरह बहुत चीज़ों में यूज़ करते थे, है ना। तो आपने वो केसरी मूवी देखी होगी ना, तो केसरी पिक्चर में क्या होता है कि वो आखिरी में नहीं, जब आते हैं लड़ने के लिए, तो वो कहता है कि ठीक है मैं मारूंगा सबको और तुम पानी पिलाना, है ना। तो जो 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 बेचारे घायल होंगे उनको पानी पिलाना। तो वो जो बैग जिसमें वो पानी पिलाता है वो देखा नहीं है, वो लेदर का ही तो बना होता है ना। वो वैसे नॉर्मल बैग थोड़ी ना होता है, उस तरीके से मतलब जूटी वूट मिला के ऐसे बनाते हैं, वहां पे भी इतनी गर्मी थी। अब देखिए ये ग्रुप्स वगैरह में जो बेदोइन जो ट्राइब है, ये ग्रुप्स वगैरह में 100 के ग्रुप में घूमती टहलती थी। रेगुलर पैटर्न था रूट्स का, कहाँ जाना है कहाँ जाना है। और कुछ पैस्चर्स के आप पैचेस देखने को मिलते हैं, वेल्स वगैरह, स्प्रिंग वगैरह, है ना। और साथ ही साथ इस तरीके से एक ग्रुप रेयरली क्लैश होता था दूसरे ग्रुप से, है ना, क्योंकि भाई देखो अलग अलग ये जा रहे हैं ना, और इनके खुद के ही जो है वो अपना एक ट्रैवल का जो रास्ता है ना, हमेशा ये दिन के टाइम पे ट्रैवल करते थे, है ना। और जो भी जरूरत होती थी इनको वो अपने साथ लेके चलते थे। तो यहाँ पे नोमैडिक हर्ड्समैन में हमने यहाँ पे जिस टाइप का बारे में बताया उसका नाम है बिडोविन। स्पेलिंग अगर मैं आपको बताऊं तो स्पेलिंग है BEDOUIN, ठीक है। उसके बाद थर्ड बात करेंगे तो वो है कैरावन ट्रेडर्स। तो कैरावन ट्रेडर्स ये ट्रैवलिंग मर्चेंट हैं डेजर्ट के, मतलब इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं और उसी में ही ये अपना जो है वो सामान वामान जो भी है अपना बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब ये आपका सहारा या रशियन तुर्किस्तान, है ना, के आसपास से गुजरते थे कभी कभी, पिछले मतलब जैसे समझ रहे हैं, समटाइम्स लास्टेड मंथ्स और इवन ईयर्स। ये रात में ट्रैवल करते हैं, समझिए ये ट्रैवल करते हैं रात में, एक टीम के तौर पे, एक प्रॉपर अपने साथ आर्म्स वगैरह को रख के ट्रैवल करते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ये गुड्स वगैरह रखते हैं, अंदर तक जाते हैं प्रॉपर हर जगह पे, गुड्स को ये बेचते हैं, है ना, एक्सचेंज करते हैं हाइड्स के लिए, रग्स वगैरह, कारपेट वगैरह के बदले कुछ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल होते हैं डेजर्ट्स के लिए। उनको प्रॉफिट जो है काफी हाई होता है, लेकिन भाई रिस्क भी काफी हाई है, क्योंकि रात में निकल रहे हो, कोई भी जानवर आके तो मार ही देगा, ठीक है। जो द पैक एनिमल यूज बाय कैरेवियंस टू कैरी देयर गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट, व्हाट, कैमल। तो कौन सा यूज करते थे ये वाले जो हैं आपके कैरी, जो आपके कैरेवन जो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, जो ये कैरी करते हैं अपने साथ में कैमल, है ना, ऊंट को, है ना, शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है ना ये, है ना, आसानी से चल देता है। तो हॉर्सेस के विपरीत जो ये है, मतलब हॉर्सेस क्या होते हैं, बहुत जल्दी उसके अंदर घुस जाते हैं सैनी डेजर्ट के अंदर, तो ये आराम से लंबा लंबा चलते हैं। और आप जानते हैं कैमल तो बहुत लंबा चल सकता है। दूसरी बात, कैमल के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि दूध देता है, हेयर है इसमें, ये जो है वो पानी को स्टोर कर सकता है अपने पेट में, फैट वगैरह होता है इसके हम्प में, है ना। तो ये बहुत लंबा चल सकता है ना, बिना किसी खाने के, बिना किसी पानी के। तो ये इनका फायदा होता है। अब लेकिन आज भी आपने देखा होगा, जैसे कि आपकी दुबई वगैरह में आपने डेजर्ट राइड करी हो, या यहाँ इंडिया में थार डेजर्ट में गए हो, तो वहाँ देखा होगा कि अब तो खैर एयर, रोड और रेल ट्रांसपोर्ट आ गया है, और कैरिबियन डेजर्ट का रोल काफ़ी जो है, कैरिबियन ट्रेडर्स का रोल काफ़ी अब कम हो गया है ना। गुड्स अब आसानी से सस्ते दामों में पहुंच जाते हैं, और डेजर्ट जीप्स से पहुंचते हैं। जीप देखिए, हाँ वहाँ पे चलती हैं, वैन्स, ट्रक्स भी चलती हैं। तो पहले क्या था भाई कि इनकी ज़रूरत होती थी, बट अभी थोड़ा सा इनकी ज़रूरत कम हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बात करेंगे तो सेटल्ड कल्टीवेटर्स एक होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जो भी क्रॉप्स वगैरह होते हैं जिनको कल्टीवेट करना होता है डेजर्ट में, इरिगेशन जो है आप जानते हो वहाँ पे ज़्यादा हो नहीं सकता, तो इरिगेशन कहाँ से होता है, पानी कहाँ से आते हैं, ओआसिस से। ओआसिस देखिए थोड़े थोड़े जो है जगह पे से, इधर डेट का पेड़ लगा होता है, बड़ी देखा होगा आपने उधर अरेबिया वाला अगर लुक लाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से तालाब टाइप का होता है थोड़ा सा, यहाँ पे ट्रैवलर्स वेट करते हैं अपना कैमल वगैरह खड़ा करके। तो यहाँ से तो पानी आएगा या रिवर्स या डैम से आता है, एक कैनाल्स के थ्रू, है ना। तो ये सब आता है।
और बेसिन इरिगेशन को काफ़ी ज़्यादा इजिप्ट के फार्मर्स बेसिन इरिगेशन को यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करते हैं इसको, है ना? ताकि यहाँ पे राइस, कॉटन को उगा सकें समर के टाइम पे भी, क्योंकि उसके बाद व्हीट, बार्ले, बीन सब अब होने लग गया, क्योंकि कई सारे जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना बच्चों, वैसे-वैसे और चीज़ें भी आ रही हैं, जैसे डैम्स वगैरह आ रहे हैं, है ना? और भी चीज़ें, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे पानी कैनाल वगैरह के थ्रू अब तो डेज़र्ट में पहुँचाया जाता है। अब जो डेजर्ट्स होती हैं जहाँ पे ओआसिस होते हैं, जैसे मैंने ये बताया था, यहाँ पे ओआसिस जो होते हैं, है ना, वहाँ पे प्रॉपर सेटल्ड लाइफ होती है। और अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग तरीके इसमें पानी होता है। और जो ओआसिस है वो सिक्योर है, काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करा जाता है, मतलब आज की डेट में अगर मैं बताऊँ बहुत सारी जगहों पे, है ना। और इसको वॉल को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं ओआसिस के आसपास। अब क्या करते हैं कि किनारे किनारे वॉल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ताकि क्या हो कि अगर मान लीजिए बहुत तेज तूफान आए, आंधी आए, तो ये बह ना जाए, है ना। जिसे हम लोग कहते हैं कि आपका सिमूम्स, SIMOOMS, ठीक है, सिमोम्स। तो डस्ट स्टॉर्म से बचाने के लिए ओआसिस के लोग यहाँ पे मिट्टी के जो ईंटें होते हैं उससे घर बनाते हैं, फ्लैट रूफ रखते हैं, है ना, एकदम फ्लैट रूफ रखते हैं इसकी, क्लोजली पैक्ड होते हैं, अगल बगल, है ना। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग रहते नहीं है। फिर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ का ट्री है डेट पाम, ठीक है, खजूर का पेड़। तो यहाँ पे खजूर का पेड़ बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, और खजूर जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाता भी है ना, एक्सपोर्ट भी होता है ये। कुछ दूसरे क्रॉप जो यहाँ पे कल्टीवेट करे जाते हैं बच्चों, उसमें आता है मेज, बार्ले, व्हीट, कॉटन, केन, शुगर, फ्रूट्स, कई सारे को जो है करे जाते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे लास्ट देखेंगे माइनिंग सेटलर्स, एक होते हैं क्या, माइनिंग सेटलर्स। तो इसमें क्या है यहाँ पे कि अब देखो मिनरल वेल्थ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इसके बारे में लोगों को पता भी चल गया है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग अब डेजर्ट में आने लग गए हैं, ठीक है। माइनिंग कैंप लगाते हैं, सेटलमेंट लगाते हैं, ताकि यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट जो है उसे निकाल सकें। तो ये सोना है, गोल्ड है, जो कि लोग जो है वो लेकर आए, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट से यहाँ पे निकाला गया। पानी हो गया, फूड की सप्लाई हो गई, है ना। ये 300 माइल से लेकर आए हैं फ्रॉम पर्थ टू कीप द माइंस गोइंग, ताकि क्या हो, 300 माइल से यहाँ पे पानी पहुंचाया जाता है, ताकि माइंस यहाँ पे माइन से खुदाई करके सोना वोना निकालते रहें, है ना। कुछ अगर बताऊं तो कालगुरली, कूलगर्डी, है ना, ये काफी टाउन्स भी बन गए हैं, क्योंकि यहाँ पे टाउन के साइज के बन गए हैं ये। कालाहारी डेजर्ट जो है ना, काफी फेमस डेजर्ट है कालाहारी डेजर्ट। तो यहाँ पे डायमंड और कॉपर की डिस्कवरी हुई है, तो इस वजह से काफी अंग्रेज, व्हाइट मैन तो जानते हो ललचोड़े, यहाँ तुरंत पहुंच जाते हैं जहाँ पे देखते हैं ज्यादा पैसा है ना। तो व्हाइट मैन जो है उनको द थर्स्ट लैंड एज इट कॉल्ड, तो इसको थर्स्ट लैंड भी बोलते हैं। और कई सारे व्हाइट मैन जो है यहाँ आए खुदाई करने के लिए कि भाई डायमंड्स और कॉपर की यहाँ माइनिंग करेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा जो एरिड अटाकामा डेजर्ट है ना, चील में, नॉर्दर्न चील में, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे माइनिंग कैंप्स एस्टैब्लिश करे गए, ताकि प्रॉपर माइनिंग हो सीमेंटेड ग्रेवल्स की, है ना। इसमें सोडियम नाइट्रेट, है ना, निकल के आता है। और सोडियम नाइट्रेट किस लिए काम आता है, काफी अच्छा फर्टिलाइजर है, इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं पूरे ही वर्ल्ड में। बहुत सारी टेक्निक से नाइट्रेट के साथ कॉपर वगैरह को निकालते हैं, इसमें से डायरेक्टली इनडायरेक्टली निकाला गया है। चिलियन टाउन से काफी निकला है ये सब, है ना, अरिका के, आपके बहुत सारी और जगह के। और जो लास्ट नेम है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉपर टाउन है, मतलब ये आपका जो नाम मैं बताती हूँ कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर टाउन है, उसका नाम है चुक्यू कैमेटा, CHUQUICAMATA, है ना। सॉरी अगर मेरा कुछ प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हुआ हो तो। इसी तरह से डेजर्ट्स आपकी नॉर्थ अमेरिका की, यहाँ पे सिल्वर जो है, मैक्सिको जानते हैं, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया। यहाँ पीछे आ जाते हैं एक बार को, हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, है ना। तो अगर मैं मैक्सिको वगैरह में बताऊं तो यहाँ पे आपको सिल्वर वगैरह काफ़ी मिला है, यूरेनियम आपका उत्का, कॉपर आपका निवादा में देखने को मिला है, कई सारे मिनरल्स और जगह पे देखने को मिले हैं। और ऑयल की डिस्कवरी भी हुई है अभी कुछ सालों में, कई सारे पार्ट में से सहारा की ये हो गई, या अरेबिया की, जो अरेबिया जानते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ तेल का कुआं है, बहुत तेल का कुआं है। तो इससे क्या है कि भाई पूरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ग्लोब में बिल्कुल हाहाकार इसी बात से तो मची हुई है ना। पाइपलाइंस वगैरह भी डाली गई, बहुत सारी, बिल्कुल चेंज हो रहा है धीमे धीमे सब कुछ, है ना। गोल्ड वगैरह जो डेजर्ट का निकल रहा है, इससे बहुत चीजें, अब आप इराक ले लो, कुवैत ले लो, सऊदी अरेबिया ले लो, है ना। तो ये फास्ट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सऊदी अरेबिया में तो अब लोग कहाँ कहाँ से एम्प्लॉय हो रहे हैं,
नई नई रोड, नए नए पैलेस, है ना, अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल्स वगैरह, इतनी बढ़िया बढ़िया एयर कंडीशनर, जो वहाँ पे जो है अपार्टमेंट, कितना कुछ यहाँ पे बन रहा है, लगता ही नहीं है कि डेजर्ट है। और लेकिन ये भी बात समझिएगा, ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर ज़्यादा इसको आप डेवलप नहीं कर सकते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं भी करने की बात है, क्योंकि ज़्यादा डेवलप कर देंगे तो भी गड़बड़ है। कहो एक बार हवा चले और कुछ गड़बड़ हो जाए, हालांकि वहाँ बहुत ही गंदगी हो जाती है जब हवा हवा चलती है तो, खैर, लेकिन तब भी उन्होंने अपने हिसाब से बहुत डेवलप किया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी आपको ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वीडियो आपको फेसबुक पे मिल जाएगा, लाइक करके पेज देख सकते हैं। अपना प्यारा व्यू कमेंट बॉक्स में छोड़े बिना कहीं मत जाइएगा। जॉइन बटन से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, देख लीजिए, अगर आपको पर्क्स अच्छी लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।